And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. फ्रेंड और दोस्त एसकानन और मेरे साथ मुस्कुराते हुए चेतन शर्मा। चेतन, वेरी गुड मॉर्निंग। लगता है आप कल रात सोए नहीं, आपकी आंखें अभी भी भारी भारी लग रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सर, कल रात को कौन सो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। कल ऐसा क्रिकेट देखने को मिला है कि रातों की लोगों की नींदें उड़ गई होंगी। ये शेर के मुंह से आपने मैच जो निकाला है सर, ये बहुत ही गजब है। काबिले तारीफ है जिस ढंग से कल राजस्थान रॉयल्स ने मैच निकाला। एक समझता हूँ कि एक हारा हुआ मैच तो उन्होंने पलटा है, और 3 हीरो है मेरे हिसाब से उनके टीम में, स्किपर खुद और संजू सैमसन और राहुल तेवतिया। एक तरफ उधर केएल राहुल, इधर एक राहुल। ये लगता है पूरा राहुल का जो सिलसिला चल रहा है जबरदस्त। और जो कुछ है, इतना बड़ा चेस कभी सोचा नहीं था कि होगा। और इस विन के बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये एक मेंटल बैटल था, क्या ये बैटल ऑफ सिक्सेस था? इतने छक्के लगे मैचेस में और लास्ट तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम जीतने वाली। सर, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी मैं तारीफ कर दूं कि ये जो आपने एक टर्म दिया था ना, राहुल काल, सर ये राहुल काल है, ये बॉलरों पे बहुत भारी पड़ रहा है और ये मुझे लगता है कि ये भारी पड़ता भी रहेगा। और रही बात मैच की, तो सर बहुत बढ़िया मैच रहा। क्या विकेट थी, क्या खेलने का आपको नजर आया गेम, और किस तरीके से शॉट्स बनाए सर। मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि इन विकेट्स पे अगर आप शॉट्स बनाते हो और आप बना करके इतना क्लीन किया, आपके ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं छक्के, वो जबरदस्त है सर, बहुत ही जबरदस्त है। तो इस ग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले भी जब मैचेस होते थे, ओडीआई मैचेस हाई स्कोरिंग होते थे, फिर अभी देखा अप्रैल में हमेशा याद करते हैं सचिन तेंदुलकर की वो पारी इन शारजा, जब उन्होंने कोको कोला कप में बड़ी शानदार पारी खेली, 143 और 148। शेन वॉर्न की बॉलिंग को ऐसे अटैक किया। उसके बाद शेन वॉर्न ने कहा कि 2-3 रात को मुझे नींद नहीं आया। मुझे कल का ये इनिंग्स देख के, एक वहां पे भी सेंचुरियन इंग्लैंड, पंजाब, मयंक अग्रवाल, फिर खुद कप्तान राहुल, और यहाँ पे भी संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, उसके बाद तेवतिया। ये इतना हाई स्कोरिंग मैच, मुझे लगता है कि बॉलर परेशान हो गए होंगे कि क्या करें तो क्या करें, बॉल डाले तो कहां डालें। पर ये एक बात जरूर है, इतना शॉर्ट पिच बॉलिंग करना इस विकेट में इट इज ऑफ नो यूज। बिल्कुल सर, सही बात है। और आपने जो बात करी कि शेन वॉर्न को नींद नहीं आई होगी, मुझे लगता है कल बहुत से बॉलर्स को भी नींद नहीं आई होगी। कॉन्ट्रनर है आपके सर, कितने छक्के खाए हैं, 4-5 छक्के खाए हैं अपने ओवर में, और वो भी तेवतिया से जो स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स के आगे। तो मुझे लगता है सर, आप मुझे थोड़ा सा तेवतिया के बारे में अगर बताएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप थोड़ा जानते हैं उनके बारे में, आपने देखा भी है उनको। देखिए, अभी तक तो यही इंप्रेशन था कि ये जेन्युइन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, पावर है उनमें। जो कुछ है यहीं के करीब के ही है, फरीदाबाद के ही है। बट 4-5 साल की उम्र से ही उन्होंने क्रिकेट को अडॉप्ट किया। उनके फादर एक लॉयर हैं और फरीदाबाद में ही खेले हैं वो। बट मेन थिंग इज उनका अनुभव। ही हैज ऑलरेडी प्लेड इन 3 डिफरेंट आईपीएल टीम्स। और ये जो लेफ्ट हैंडर का जो होता है बैटिंग स्टाइल, खासकर पावर जनरेट करने का इन विकेटों पे, आपने खुद पावर जनरेट करना है। पहले लगा कि वो फंस रहे थे, पर एक बार उन्होंने सीज किया चांस, बहुत ही जबरदस्त मारा। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि उनका जो पर्सनल प्रोफाइल में कि वो एक टेनिस के फैन भी है, रॉजर फेडरर के फैन है। और कल रात को 3 स्पोर्ट चल रहे थे, एक तरफ आईपीएल, फ्रेंच ओपन, फॉर्मूला 1। एक टाइम ऐसे लग रहा था इस मैच की जो रफ्तार, तेजी है और जो राहुल तेवतिया की बैटिंग है, ये तो वो फॉर्मूला 1 कार की तरह भाग रहे थे कल। तो मैं समझता हूँ राहुल तेवतिया एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक जो था कि मैं मैच नहीं जिता सकता था, जिता दिया। अब वो हीरो बन चुके हैं और मैं समझता हूँ थोड़ा रिलैक्स होंगे। पूरे टीम का जो वो होगा, एनर्जी बहुत हाई होगा और वो इस मोमेंटम को आगे लेके आगे बढ़ पाएंगे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अभी बहुत क्रिकेट खेलने को इस टूर्नामेंट में बचा हुआ है। आई थिंक ये चेस जो था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल चेसेस आई हैव सीन इन T20 फॉर्मेट। एंड फॉर द रिकॉर्ड, जी मुझे वही लगा सर, क्योंकि जिस तरीके से स्टीव स्मिथ बैटिंग करने, सर ये राजस्थान ने दिखाया है कि चेज ऐसे किया जाता है। बहुत सी टीम्स को ये सिखाया है उन्होंने कि अगर आप चेस करने जाते हैं तो आप पहले शुरू में टुकुर टुकुर नहीं खेलते हैं, आपको मारना पड़ता है और आपको तरीके से।
स्टीव स्मिथ ने शुरू में आकर के जो बल्लेबाजी करी है सर संजू सैमसन के साथ, वो काबिले तारीफ है। मैं सीरियसली उनको 100 में से 100 नंबर दूंगा। जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने इस टीम को लेकर के चले हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, और आगे राजस्थान के मुझे लगता है कि अच्छे नंबर आने वाले हैं। बात करें फिर शारजा की, अभी तक 62 छक्के पड़ चुके हैं इस ग्राउंड में, इस आईपीएल में 2 मैच में, और वहां अबू धाबी और दुबई कंबाइंड 7 मैचेस में 65 छक्के पड़े। तो ये शारजा में एक समझ में नहीं आ रहा, ये बैट्समैन इतना मार पाता है फ्रीली? मानते हैं कि बाउंड्री करीब 5 मीटर छोटा है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंपेयर इट टू द एमसीजी, बाउंड्री छोटा है, फिर भी एक हिम्मत चाहिए। जो कंडीशंस है वहां पे, आप लगा लीजिए 7:30 बजे मैच शुरू हो रहा है इंडिया टाइम, 6 बजे है, और ड्यू फैक्टर भी है, तो बॉलर के लिए भी मुश्किल है, पर बैट्समैन को खुद अपना, जैसे मैंने कहा, पेस जनरेट करना पड़ता है, हिट करना पड़ता है, और जो सिक्सेस में ताकत और टाइमिंग, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फुटवर्क, जो कुछ है सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्ली ये बाकी टीम जैसे फंस के खेल रहे हैं, खासकर आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग, उनको भी एक लेसन मिलेगा कि खेलना है तो खुल के खेलना है, जीतना है तो खुल के खेलोगे तभी जीतोगे, नहीं तो हार जाओगे। बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। आईपीएल और 2020 का मतलब ही यही है कि अगर आप खुल के नहीं खेलते, अगर अपने ऊपर आप प्रेशर ले लेते हो, तो आप कुछ भी कर लो, आप हारोगे। धोनी के बाद के छक्के हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए धोनी के पहले छक्के, जो उसकी टीम को मदद करे, उसके फैंस को मदद करे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सर हमें अपने आप को देखना पड़ेगा एज अ प्लेयर। अगर आप वहां पर बैठे हुए हैं, अगर आप खेल रहे हैं, तो आपको एडजस्ट करके अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपने मारना है। 449 रन चेतन 39.3 ओवर्स में कल बनाया गया। मैं समझता हूँ ये एक तरह का रिकॉर्ड है कि 449 तो ऐसे लगता है कि कोई एक टीम टेस्ट मैच 1.5 दिन, 2.25 दिन खेल के फिर उसमें एक डबल सेंचुरी होगा, पर यहाँ एक मैच, एक रात, एक शाम, संडे के दिन जो हमने पूरा मजा लिया, 449 रन देख के ही लगता है कि कितना ये बॉलरों के लिए खौफनाक है। तो लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इवन बड़े ग्राउंड, चाहे वो अबू धाबी हो या दुबई हो, 200 विल ऑल्सो बी चेसेबल। एक और चीज, स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता, उन्होंने फिर बॉलिंग की, तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे मैचेस खेलते रहेंगे हम इन विकेटों पे, क्योंकि विकेटों में कुछ नहीं है, जान है ही नहीं, जो कुछ भी है मदद, दैट इज जीरो फॉर द बॉलर्स अनलेस यू आर रियली फास्ट। आप मार पाए, इवन अ बॉलर ऑफ जोफ्रा आर्चर्स कैलिबर, उनकी भी धुलाई हुई कल। मैं समझता हूँ कि ये जो हाई स्कोरिंग पैटर्न है, पहले लगता था कि नहीं 170 180 भी चलेगा, इस मैच में जो हुआ है स्कोरिंग, उसके बाद लगता है कि बाकी टीम्स भी जो compete करेंगे, एक स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। कोई टोटल आज की डेट में आप सेफली डिफेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, जोफ्रा आर्चर ने अगर मार खाई है तो आकर के उन्होंने छक्का भी लगाया है, जिसपे जो बहुत बड़ा प्रेशर था, जो राजस्थान के ऊपर से उन्होंने एकदम से आते ही हटा दिया था, क्योंकि उस टाइम पे तेवतिया स्ट्रगल कर रहे थे। ये तो बाद में मोमेंटम बना और तेवतिया ने स्कोर किया, बट जब आर्चर आए तो आर्चर ने आते ही छक्के लगाए, तो वो बहुत बड़ा एक प्रेशर जो था वो उन्होंने एक बैट्समैन बन करके राजस्थान के ऊपर से हटाया। और रही बात सर मैच की, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि सर कल के मैच का मुझे लगता है कि शारजा से लेकर के दुबई तक सर एक अच्छा पॉजिटिव नोट जाएगा कि बड़े जो टोटल हैं वो चेज हो सकते हैं। बस आपको एक अपने आप को एक टीम बैलेंस रखनी है, आपको पोजीशन सही रखनी है और अपने आप को बस प्रिपेयर रखना है। मुझे लगता है ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, पर मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर इसी वेन्यू पे कल स्पेक्टेटर होते तो कितना डिफरेंट होता। देखिए हम सब टीवी पे देख रहे हैं, इवन पीपल जो यूएई के अंदर रहते हैं, शारजा, अबू धाबी, दुबई सब करीबी है। वहाँ की जो ट्रैफिक की स्पीड है, बिकॉज शारजा टू दुबई अगर ट्रैफिक ना हो तो आप 1 घंटे में आराम से जा सकते हैं। स्पेक्टेटर नहीं थे। मैं समझता हूँ कि ये स्पेक्टेटर का ना होना, ये मेरे को थोड़ा अफसोस लग रहा है कि अगर स्पेक्टेटर होते कितना रोमांचक होता स्पेक्टेटर के लिए, कितना ताली बजा पाते, कितना चीयर कर पाते। तो ये अगर टूर्नामेंट बढ़ता गया और सोचते हैं कि और 10 दिन 12 दिन के बाद थोड़ा बहुत स्पेक्टेटर्स को अलाउ किया जाए, आई थिंक इट विल बी अ बिग बोनस फॉर द टूर्नामेंट, जो ऑलरेडी मेरे हिसाब से हिट हो चुका है। सब बुला चुके हैं लोग, सारे अपने दुख दर्द, बेरोजगारी, कोरोना। आप क्या कहते हैं? मैं तो भूल ही चुका हूँ बेरोजगारी। सर बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा कि स्पेक्टेटर्स आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे सुनने में आया था कि आईसीसी का कोई
ऑफिशियल जो है, जो अभी इस टाइम पे दुबई में है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसका हो सकता है कि थोड़ा एक डर बीसीसीआई को रहे या वहां पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को रहे कि भैया अभी हम लोगों को ले आए तो कहीं मुसीबत ना हो जाए। बट हाँ, हम चाहेंगे कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग करके अगर आप स्टेडियम में लाते हैं या उनके साथ खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कल का पूरा मैच मुझे लगता है वो पब्लिक के लिए था, वो क्राउड के लिए था। अगर वहां पर वो होते तो बहुतों के गले खराब हो जाते सर। मैंने सुना जो कई छक्के आके बाहर गिर रहा था रोड पे, तो कई लोग तो वहां भी खड़े हुए थे कि चलो हमें मैच तो देखने मिल रहा है, कम से कम बॉल पकड़ के वापस ही अंदर फेंके, क्योंकि शारजा का ग्राउंड छोटा है। बाहर भी थे कई बार, तो बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के बाहर रोड पे भी गिर रहा था, जैसे कि टीवी पे दिखा रहे थे। एनीवे, आई वांट टू आल्सो थैंक मनोज कुमार, जो हमारे पुराने स्टैटिस्टिशियन दोस्त हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। वो कहते हैं मुझे भी क्रिकेट देखना है, मुझे भी स्टैटिस्टिक्स आपको हाईलाइट करना है। मैं कहा प्लीज करिए, चेतन और मैं बिल्कुल वील अप्रिशिएट वॉट एवर स्टैटिस्टिक्स यू प्रोवाइड, क्योंकि चेतन, मैं समझता हूँ मनोज की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका जो अनुभव है और जिस ढंग से स्कोरिंग इतना फास्ट हो रहा है, हम खुद भूल जाते हैं कि कौन सा हो रहा है, कौन सा बॉल है। तो दिस इज ऑफ ग्रेट न्यूज। एनीवे, आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे चेतन? सर, आज एक बहुत बढ़िया मैच हो रहा है सर। मेरे ख्याल में दो कप्तानों का मैच है एक तरीके से, और दोनों का उम्मीद लगी होगी कि भैया आज हमें अपने आप को परफॉर्म करना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ खेलेंगे, और ये कॉन्टेस्ट जो है सर, मैं देखना चाहूंगा कि ये कल की तरह ही बहुत जबरदस्त हो। मैं समझता हूं कि अगर दोनों टीम्स खुल के खेलें तो दिक्कत ना हो, बट अगर खुल के नहीं खेलेंगे, गुट के खेलेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अभी तक तो देखने को मिल रहा है फ्रॉम द रिलेटिवली जो लेसर टीम्स हैं, क्योंकि पहले होता था कि आप हाइप करते ये टीम में ज्यादा ताकत है, इनके पास ये स्टार प्लेयर है, चाहे वो किंग्स इलेवन पंजाब हो, चाहे राजस्थान रॉयल्स हो, इन्होंने ये दिखाया है कि हमारे ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं है, हम फ्री क्रिकेट खेलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि चाहे वो आरसीबी हो, चाहे मुंबई इंडियंस हो, चाहे सीएसके हो एंड दिल्ली कैपिटल्स, खुल के खेले, क्योंकि ये T20 है। यहाँ पे आप फंस के खेलेंगे तो मैच हार जाएंगे। अगर आप खुल के खेलेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो यू कैन विन। बट ऑन लास्ट क्वेश्चन चेतन, बॉलरों के बारे में, बॉलर कितने निराश होंगे, कोच क्या बात करेंगे, कप्तान कैसे उनको मोटिवेट करेंगे, और कल रात को जैसे हमने कहा कि क्या बॉलर सो पाए होंगे या नहीं सो पाए होंगे, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने बोलेगी बॉलरों को, क्योंकि पहले हमने देखा थोड़ा लेग स्पिनर कामयाब है, बट फास्ट बॉलर के लिए देयर इज नो हेल्प एट ऑल ऑन दिस ट्रैक। तो बॉलर्स को क्या करना पड़ेगा चेतन, ये बताइए। सर, उससे पहले मैं बता दूं, आपने बात करी खुल करके खेलने की, तो खुल करके वैसे ही खेलना पड़ेगा जैसे आप खुल करके सारी बातें करते हैं और सारी बातें बताते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि इसी तरीके से उनको भी, बैट्समैन को भी आपसे सीख लेकर के थोड़ा खुल करके, जिस तरीके से आप बात करते हो उस तरीके से खुल करके खेलना पड़ेगा। और रही बात बॉलर्स की, तो सर मैं बता दूं कि देखिए, ये गलत लेंथ नहीं डाली बॉलर्स ने सर, गलत बॉल नहीं डाली है ये सर। बैट्समैन का आपके बैट पे बॉल आ रहा है, बना रहा है, तो वो आपका छक्का जा रहा है, क्योंकि उससे पहले वही बॉलर थे और वही बैट्समैन था। बट प्रॉब्लम ये है कि सर कुछ विकेट्स ऐसी होती हैं कि आपको बॉलर को हेल्प नहीं मिल पाती, तो वो थोड़ा सा वेरिएशंस लाते हैं बॉल में, स्लोअर डालते हैं, थोड़ा कभी तेज फेंक देते हैं, कभी शॉर्ट फेंकते हैं, कभी यॉर्कर मारने की कोशिश करते हैं। तो यही स्ट्रेटेजीज होती हैं सर, ज्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि स्लोअर वन अगर रखेंगे थोड़ा तरीके से बॉलर्स, तो वो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि स्पिनर्स को मारना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर पेसर अगर आ रहा है और वो स्लोअर फेंक रहा है, तो बैट्समैन थोड़ा फंस जाता है उसमें खेलने शॉट्स में। तो मुझे लगता है कोचेज उनको यही सलाह देंगे, क्योंकि अभी टूर्नामेंट बहुत बड़ा है और अभी ये बहुत सारे मैचेस बचे हैं, तो कल को क्या कर दे कोई किसी बॉलर का कुछ भरोसा नहीं है सर। टूर्नामेंट बहुत बड़ा है और आज का मैच का ग्राउंड भी बड़ा है। आज मंडे है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है इंडिया में, पर मैं फिर भी समझता हूँ जो लोग काम पे जाते हैं, दे विल बी बैक बाय 7:30 टू वॉच द मैच, क्योंकि आज की डेट में जरूरी नहीं है आप टीवी के सामने बैठे ड्राइंग रूम में, आपके फोन पे भी मैच आ रहा है, आपके टैब पे भी आ रहा है, आपके लैपटॉप पे भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो जोश है आईपीएल का, जिसके वजह से काफी सारी दुख दर्द हम भूल चुके हैं या कम से कम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू चेतन।